नमस्कार दोस्तों, WB फार्मेसी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। मेरा परिचय पवित्र विश्वास, ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। आज हम बात करेंगे एक ऐसा प्रिस्क्रिप्शन के बारे में जहां पे आप देख पाओगे कि 40 इयर्स ओल्ड का एक फीमेल पेशेंट जिनको लो बैक पेन हुआ है और लो बैक पेन को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर साहब ने इमरजेंसी सिचुएशन पे इंजेक्शन और कुछ दवाइयाँ साथ में कुछ टेस्ट एडवाइस किए हैं। तो सारी चीज़ें जो है हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, पहले हम आपको बता देते हैं कि प्रेस्क्रिप्शन को सॉल्व करने से पहले आपको जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो प्रेस्क्रिप्शन पे दिया हुआ दवाई के बारे में गलती हो सकती है। आपके थोड़ी सी छोटी सी गलती से पेशेंट को, मरीज़ को बहुत सारी तकलीफ़ें आ सकती हैं। कई तरह का ड्रग इंटरेक्शन हो गया तो पेशेंट को बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स दिखाई देंगे। तो दोस्तों, प्रेस्क्रिप्शन को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ चीज़ें जो है आपको ध्यान पे रखना होगा, जैसे कि आपको देखना होगा पेशेंट का डिटेल्स दिया हुआ है कि नहीं। उसके बाद दोस्तों, कौन से डेट पे दिखाए हैं, और यहाँ पे जो दवाई सब दिए हुए हैं, दवाई का बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। कौन सा दवाई लिखा हुआ है और किस टाइम का आपको देना होगा, ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान पे रखना होगा। तो दोस्तों, पहले हम देख लेते हैं कि इस प्रिस्क्रिप्शन पे पेशेंट का डिटेल्स क्या दिया हुआ है। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पे पेशेंट का नाम दिया हुआ है रूबिया खातून, इनका जो जेंडर है फीमेल है और इनका जो एज है 40 इयर्स ओल्ड है। दोस्तों, ये पेशेंट ने कब डॉक्टर को दिखाए थे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 3 जनवरी 2023 में इन्होंने डॉक्टर साहब को दिखाए थे। किसके लिए दिखाए थे, पर्पस क्या था, इनको क्या तकलीफ़ें थे, क्या प्रॉब्लम था, वो भी डॉक्टर साहब क्लिनिकल नोट्स पे नोट डाउन कर दिए हैं। जैसे कि देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है LBP। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि LBP जो है ये किस चीज़ का शॉर्ट फॉर्म है। दोस्तों, ये हो गया लो बैक पेन। लो बैक पेन का शॉर्ट फॉर्म है LBP। और साथ में देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो सिंबल है सी लिख के ऊपर जो डैश है, इसका मतलब है विथ, मतलब लोअर बैक पेन के साथ और क्या प्रॉब्लम है। ये जो दर्द है इनका, ये रेडिएट होता है। रेडिएट मतलब हो गया कि ये जो दर्द होता है ये लो बैक पेन, लोअर बैक पेन से मूव करके कहाँ चला जाता है, टू लेफ्ट LL, मतलब लेफ्ट लोअर लिम्ब पे, लेफ्ट लेग पे ये दर्द चला जाता है। तो दोस्तों, आपको बता देते हैं कि लोअर बैक पेन का जो रीज़न होता है वो कई तरह का हो सकता है। एक तो हो गया कि आप ज़्यादा काम कर रहे हो, प्रेशर ज़्यादा ले रहे हो, या फिर मान लीजिए आपका नर्व का प्रॉब्लम हो गया, न्यूरोपैथिक पेन हो सकता है, या फिर आप डायबिटीज़ का पेशेंट हो, जिसके कारण डायबिटीज़ का पेशेंट का क्या होता है, जो नर्व होता है वो डैमेज हो जाता है। तो बहुत सारा रीज़न होता है। ये आपको पता तभी चलेगा जब एक पेशेंट को बहुत सारा टेस्ट करने को देंगे डॉक्टर साहब, और टेस्ट में पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम है, आखिर ये लोअर बैक पेन का रीज़न आखिर है क्या। तो दोस्तों, ये सब कॉन्फर्म करने के लिए डॉक्टर साहब ने यहाँ पे इस प्रिस्क्रिप्शन पे कुछ टेस्ट मेंशन कर दिया है, वो हम जानेंगे थोड़ी देर बाद। तो पहला जो मेन था, जो लोअर बैक पेन था, इसको तो कम करना होगा, मरीज़ को लोअर बैक पेन से रिलीफ दिलाना पड़ेगा। तो इसलिए डॉक्टर साहब ने इमरजेंसी सिचुएशन पे यहाँ पे इंजेक्शन एडवाइस कर दिए हैं। तो देखिए, पहला जो इंजेक्शन है, क्या देखिए यहाँ पे इंजेक्शन वोविरन लिखा हुआ है 75 मिलीग्राम का। ये देखिए यहाँ पे लिखा है 1 AMP, मतलब 1 एम्पल आपको पता होना चाहिए दोस्तों। 1 एम्पल पे ये वोविरन इंजेक्शन 75 मिलीग्राम। दोस्तों, आपको क्वेश्चन होगा कि सर ये वोविरन इंजेक्शन क्यों दिया जाता है। वोविरन इंजेक्शन पे रहता है दोस्तों डाइक्लोफेनक प्रिपरेशन का ड्रग रहता है। डाइक्लोफेनक इंजेक्शन जो क्या करता है, दर्द को कम करता है। और इंजेक्शन क्यों दिए हैं डॉक्टर साहब ने, दवाई पहले क्यों नहीं दिए। इंजेक्शन से क्या होगा कि तुरंत इनका जो दर्द है बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो वायबिलिटी होता है बहुत ज़्यादा होता है। इसमें ड्रग का जो वायबिलिटी होता है ये अच्छी तरह से होता है कि तुरंत कम कर जाता है। और दोस्तों, ये इंजेक्शन कहाँ और कैसे देना पड़ेगा, ये IM लिखा हुआ। IM का मतलब हो गया इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर पे इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है, आपका जो सिरिंज है वो बॉडी से 90 डिग्री एंगल पे होना चाहिए। और स्टैट जो लिखा हुआ है, इसका मतलब है
अभी देना होगा, तुरंत, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये देना पड़ेगा। और दोस्तों ये बता देते हैं कि जो डाइक्लोफेनाक इंजेक्शन है, हमने जो बताया, इसको कहा जाता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का मतलब क्या है, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो होता है, इसको कहा जाता है COX-1 या फिर COX-2 इनहिबिटर्स। मतलब कि साइक्लोऑक्सीजेनेस एंजाइम रहता है, वो क्या करता है, एराकिडोनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन्स पे कन्वर्ट होने में मदद करता है। और प्रोस्टाग्लैंडिन जब सिक्रेशन होगा या प्रोड्यूस होगा तो इन्फ्लेमेशन भी ज़्यादा होगा, दर्द ज़्यादा होगा। अगर साइक्लोऑक्सीजेनेस को इनहिबिट कर देता है तो फिर ये एराकिडोनिक एसिड प्रोस्टाग्लैंडिन पे कन्वर्ट नहीं होगा, जिसके कारण और दर्द भी नहीं होगा। तो इस पर्पज़ के लिए बोवेरिन इंजेक्शन दिया गया है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे दूसरा जो इंजेक्शन दिया गया है, ये क्या है, रेंटेक 50 mg का 1 ml पे आता है। तो 1 ml पे 50 mg, मतलब इसमें जो रहता है रेंटेक इंजेक्शन, इसका जो जेनेरिक कॉम्पोजिशन है वो हो गया रैनिटिडिन। रैनिटिडिन 25 मिलीग्राम जो सोल्यूशन रहता है ये 1 ml पे रहता है। तो यहाँ पे 2 ml मतलब 50 mg का है। तो रैनिटिडिन 50 mg इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर पे देने के लिए बताए हैं। और यहाँ पे स्टैट लिखा हुआ है, स्टैट का मतलब हमने बता दिया कि तुरंत, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बोवेरिन इंजेक्शन के साथ, नॉट मिक्स, दोनों अलग अलग एम्पल, दोनों अलग अलग सिरिंज पे डाल के आप पेशेंट को दोगे, ये एडवाइस किए हैं। तो रैनिटिडिन आखिर है क्या दोस्तों, ये आपका सवाल हो सकता है। तो याद रखिएगा रैनिटिडिन जो कॉम्पोजिशन है इसको कहा जाता है हिस्टामिन H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। ये आपको याद रखना होगा। जो क्या काम करता है, स्टोमक पे जो एसिड जो क्रिएट होता है, एसिड जो प्रोड्यूस होता है, तो उसको कम कर देता है, एसिडिटी को कम कर देगा स्टोमक पे। और साथ ही में जो एसिड रिलेटेड जो सिम्टम्स होते हैं, हार्टबर्न होना, उसके बाद चेस्ट में दर्द होना, उसके बाद कई तरह का पेशेंट में पेट में दर्द हो सकता है, उसको भी कम करता है ये दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखिए इंजेक्शन तो डॉक्टर साहब ने लिख दिया है कि तुरंत दर्द कम हो जाएगा। उसके बाद जब तक इंजेक्शन का काम करेगा दर्द तो कम रहेगा। उसके बाद दर्द को कम करने के लिए डॉक्टर साहब ने कुछ दवाइयाँ मेंशन कर दिए, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टैबलेट फॉर्म पे हो गया जीरोडॉल TH4। जीरोडॉल TH4 जो दवाई है ये इप्का लैबोरेटरीज लिमिटेड कंपनी का बना हुआ है। ये एक ब्रांड नेम है। जीरोडॉल TH4 क्या है, एक ब्रांड नेम है जिसमें कंपोजिशन रहता है एसिक्लोफेनाक 100 mg का और थायोकॉर्टिकोसाइड रहता है 4 mg का। ये दवाई जो खाने का डोज बता दिया है कि 1 टैबलेट BDPC, 1 टैबलेट BDPC। अब आपका सवाल हो सकता है कि सर ये BDPC आखिर है क्या। BDPC एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है, BD का मतलब हो गया बीसिन डाई, मतलब 2 टाइम्स डेली, और PC का मतलब हो गया पोस्ट साइवोस, मतलब आफ्टर फूड। अब जब भी आप प्रिस्क्रिप्शन पे देखोगे कि कहीं की भी दवाई के नाम के साथ में BDPC लिखा हुआ है, तब आपको समझना होगा कि ये दिन में 2 टाइम खाने के बाद दिया गया है। कंटिन्यू कितना दिन तक, 5 डेज का, 5 दिन के लिए। अब कब खाना है ये दवाई, कब लेना है, सुबह, शाम या फिर रात को। तो डॉक्टर साहब ने बता दिया कि दोपहर में एक लेना है और रात में एक लेना है। सुबह को आपको ये दवाई की ज़रूरत नहीं है, ये डॉक्टर साहब ने मेंशन कर दिया है। अब दोस्तों आपका सवाल हो सकता है कि सर ये जीरोडॉल TH4 जो आप दवाई बताए जिसमें एसिक्लोफेनाक रहता है और थायोकॉर्टिकोसाइड रहता है, ये दवाई आखिर डॉक्टर साहब ने दिए क्यों, इसका काम आखिर है क्या। तो ये हो गया सर आपका ये दर्द का गोली हो गया। दर्द का गोली मतलब जिसमें जो एसिक्लोफेनाक रहता है 100 mg का, इसको कहा जाता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, NSAID ग्रुप का ड्रग कहा जाता है। जिसका मतलब हो गया ये क्या करेगा, ये साइक्लोऑक्सीजेनेस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा, एराकिडोनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट होने में इनहिबिट कर देगा। उसके बाद क्या होगा, ये दर्द जो पेन आपका सिग्नल पहुंच रहा है ये मैसेंजर को ब्लॉक कर देगा ताकि आपका दर्द ना हो। और साथ ही में इस दवाई में जो थायोकॉर्टिकोसाइड रहता है 4 mg का, इसको कहा जाता है मसल रिलैक्सन, जो क्या करेगा, कैल्शियम चैनल एक्टिविटी को मॉड्यूलेट कर देगा और साथ ही में आपका दर्द जो है उसको कम कर देगा, मतलब स्पैज़म जो हो रहा है इसको कम कर देगा। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे दूसरा जो दवाई लिखा हुआ है क्या है, टैबलेट पेंटो 40
जो दवाई खाने का डोज बता दिया डॉक्टर साहब ने 1 टैबलेट BDAC, मतलब 1 टैबलेट BD का मतलब हो गया, हमने पहले बता दिया लैटिन वर्ड है जिसका नाम पूरा नाम क्या है, बीसिनडाई, मतलब दिन में 2 बार 2 टाइम्स डेली। और AC का मतलब हो गया एंटेसाइबोस, मतलब बिफोर फूड। तो दोस्तों आपको याद रखना होगा BDAC का फुल फॉर्म क्या हो गया, बीसिनडाई एंड एंटेसाइबोस, 2 टाइम खाने से पहले। और ये कंटिन्यू कितना दिन तक लेना है, 5 डेज, 5 दिन के लिए। कब कब लेना है, एक सुबह को लेना है और एक शाम को लेना है, खाने से 30 मिनट्स पहले। ये आपको पेशेंट को एडवाइस करना होगा, बताना होगा एज ए फार्मासिस्ट। तो दोस्तों ये पेंटो 40 जो है ये कई ब्रांड नाम का आता है, जैसे कि हम एक बताते हैं पेन 40, ये ईप का एल्केम का कंपनी का है। जो पेन 40 जो इसमें जो कंपोजिशन रहता है आपको याद रखना होगा, इसमें रहता है पेंटोप्राजोल। पेंटोप्राजोल 40 मिलीग्राम का होता है। पेंटोप्राजोल 40 मिलीग्राम ये दवाई जो दिया है डॉक्टर साहब ने किस लिए, किस पर्पज़ के लिए दिया है, ये क्या करेगा, जो एसिड रिलेटेड सिम्टम्स जो होते हैं जैसे हार्टबर्न होना, एसिड रिफ्लक्स होना, एक्सेस एसिडिटी प्रोड्यूस होना, इसको कम करेगा। इसको कहा जाता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। पेंटोप्राजोल को क्या कहा जाता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जो क्या करेगा, प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करेगा ताकि एसिड ज़्यादा सीक्रेट ना हो। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना होगा। उसके बाद दोस्तों देखिए डॉक्टर साहब ने तीसरी जो दवाई जो यहाँ पे एडवाइस की है वो क्या है, गाबापेक्स एंटी। ये दवाई गाबापेक्स एंटी जो दवाई है दोस्तों ये एल्टियस बायोजेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का बना हुआ है, जिसमें दोस्तों जो कॉम्पोजिशन रहता है, देखिए डॉक्टर साहब ने यहाँ पे मेंशन किया है 200 + 10। 200 मतलब यहाँ पे 2 कंपोजिशन रहता है, एक तो रहता है गाबापेंटिन 200 mg और इसके साथ रहता है नॉरट्रिप्लिन 10 mg। ये दवाई खाने का डोज कैसे डॉक्टर साहब ने बताया, BDPC, दिन में 2 टाइम। BD का मतलब क्या हो गया, लैटिन वर्ड जो है बीसिनडाई, और PC का मतलब हो गया पोस्ट साइबोस, मतलब आफ्टर फूड, ये खाने के बाद। कंटिन्यू कितना दिन तक ये दवाई लेना है, ये दवाई लेने के लिए बताए हैं 2 वीक्स, मतलब 2 हफ्ते के लिए, 14 डेज के लिए। कब कब लेना है, एक सुबह को आपको नहीं लेना है, क्रॉस है। उसके बाद देखिए देखो दोपहर में लेना है और रात में लेना है, खाने के 30 मिनट्स बाद। ठीक है दोस्तों, ये जो गाबापेक्स एंटी जो दवाई हमने आपको बताया है, ये दवाई का आखिर पर्पस क्या है, काम क्या करता है, यूजेस क्या है, तो याद रखिएगा दोस्तों इसमें जो कॉम्पोजिशन रहता है वो दोनों कॉम्पोजिशन काम करता है जो न्यूरोपैथिक पेन जो होता है, नर्व के प्रॉब्लम के कारण जो दर्द होता है कमर में हो या फिर पैरों पे है, तो उसको कम करने के लिए ये दवाई दिए गए हैं। क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा जो इसमें जो कॉम्पोजिशन रहता है गाबापेंटिन 200 mg, इसको कहा जाता है अल्फा टू डेल्टा लिगैंड, जो क्या करेगा, पेन को डिक्रीज करेगा, कम करेगा। वो कैसे, कैल्शियम चैनल एक्टिविटी जो होता है नर्व सेल में उसको मॉड्यूलेट करके। और साथ ही में दोस्तों यहाँ पे जो रहता है नॉरट्रिप्लिन 10 mg का, इसको कहा जाता है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन ड्रग, जो क्या करेगा, केमिकल मैसेंजर्स जैसे सेरोटोनिन, नॉरएड्रेनालिन, इसका लेवल को इंक्रीज करेगा ताकि ब्रेन में पेन का जो सिग्नल्स पहुंच रहा है वो पहुंच ना पाए, वो स्टॉप हो जाए, इसलिए ये दिए हैं। और साथ ही में दोस्तों यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो दवाई दिए हैं डॉक्टर साहब ने लास्ट में 4 नंबर पे, देखिए क्या लिखा हुआ है, टैबलेट हाईकोबल। हाईकोबल ये जो दवाई है ये सेफ फर्मियोन लिमिटेड कंपनी का बना हुआ है, ये ब्रांड नेम है। इसमें जो कॉम्पोजिशन रहता है उसको कहा जाता है मिथाइल कोबालामिन, जो 750 माइक्रोग्राम का रहता है, और साथ ही में प्रेगावेलिन रहता है 75 mg का। ये दोनों कॉम्पोजिशन क्या करेगा, सेम, ये भी नर्व पेन को रिड्यूस करेगा, न्यूरोपैथिक पेन के लिए न्यूरोपैथिक पेन को कम करेगा। ये लॉन्ग टर्म जो पेन रहता है, मतलब बहुत दिन से दर्द हो रहा है कमर पे, घुटनों पे, इसको कम करने के लिए दिया गया है। तो इसका जो डोज है 1 टैबलेट ODPC, ये दिन में एक ही बार लेना है। 1 टैबलेट, OD का मतलब हो गया ओमनीडाई, लैटिन वर्ड से है, मतलब दिन में एक बार, वंस डेली। और PC का मतलब हमने बता दिया पोस्ट साइबोस, मतलब आफ्टर फूड। कितना दिन तक लेना है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 वीक्स, 2 हफ्ते के लिए लेना है, 14 डेज। अब कब लेना है, एक टाइम सुबह भी ले सकते हो आप, दोपहर में ले सकते हो, रात में, लेकिन डॉक्टर साहब ने यहाँ पे बता दिया है कि सिर्फ दोपहर में लेना है खाने के बाद। तो दोस्तों यहाँ पे जो कॉम्पोजिशन रहता है मिथाइल कोबालामिन, ये विटामिन B का एक फॉर्म है। और साथ ही में दोस्तों यहाँ पे प्रेगावेलिन जो होता है 75 mg का, इसको कहा जाता है अल्फा टू डेल्टा लिगैंड। तो दोस्तों ये दोनों जो कॉम्पोजिशन है मिथाइल कोबालामिन एंड प्रेगावेलिन, ये दोनों
में से प्रेगाबेलिन जो है ये मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट है इस मेडिसिन का। ये हाइकोबल का मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो क्या करेगा, जो पेन का जो सिग्नल्स पहुंच रहा है, तो मान लीजिए कोई एक नर्व डैमेज हो गया, उस नर्व से दूसरा नर्व या ब्रेन पे जो सिग्नल पहुंचेगा इसमें वो इंटरफेयर करेगा, ये काम करेगा। और साथ ही में दोस्तों ये क्या करेगा, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स इसमें रहता है ये ड्रग में, जो नर्व कंडक्शन होने में इम्प्रूव करेगा। और साथ ही में दोस्तों ये दवाई क्या करता है, मूड चेंजेस करता है। मतलब मान लीजिए कि दर्द के कारण वो पेशेंट ठीक से सो नहीं पा रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, थकान सा लग रहा है, तो ये भी उसको अच्छा करने में, इम्प्रूव करने में और भी अच्छी तरह से हेल्प करेगा। जैसे कि मूड चेंज हो गया, स्लीप में प्रॉब्लम है तो स्लीपिंग में मदद करेगा, टायर्डनेस को दूर करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हाइकोबल प्रिपरेशन ड्रग में रहता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखिए डॉक्टर साहब ने यहाँ पे कुछ टेस्ट एडवाइस कर दिए हैं जो मरीज़ को करना ही पड़ेगा, ताकि ये दर्द किस लिए हो रहा है और दर्द अचानक से इतना ज़्यादा कैसे हो गया इसको कंफर्म करने के लिए। तो पहले डॉक्टर साहब ने यहाँ पे एक्सरे एडवाइस कर दिया है। एक्सरे जो है एलिस स्पाइन लिखा हुआ है, तो एलिस का फुल फॉर्म क्या होगा, लंबो सैक्रल स्पाइन। जो L1 L5 जो वर्टेब्रा होता है उसका इमेज लेने के लिए एक्सरे एडवाइस कर दिए हैं। तो एक्सरे का जो पोजीशन रहेगा वो AP का मतलब हो गया एंटीरियर, मतलब सामने से, पोस्टीरियर मतलब पीछे से, दोनों से एक्सरे बीम्स निकलेंगे जो इमेज क्रिएट करेगा। और साथ में यहाँ पे LAT लैट लिखा हुआ है, मतलब लैटरल व्यू, मतलब आपका साइड से एक व्यू लेगा जहाँ से आपका एक्सरे इमेज क्रिएट होगा। और एक्सरे का जो प्रोसेस है वो डिजिटल में होगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखिए डॉक्टर साहब ने यहाँ पे ब्लड टेस्ट करने के लिए एडवाइस कर दिया है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ब्लड फॉर लिखा हुआ है, FBS, यूरिक एसिड एंड TS, ये तीनों टेस्ट। तो आपका सवाल हो सकता है कि सर ये FBS का मतलब क्या हो गया, यूरिक एसिड क्या होता है, TSH क्या होता है। तो दोस्तों हम आपको आसान तरीके से बता देते हैं कि जो FBS है, FBS का जो मतलब हो गया वो है फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट। फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट आपका ब्लड में ग्लूकोज का प्रेजेंट होना ज़रूरी है, लेकिन अगर ज़्यादा, नॉर्मल से ज़्यादा होता है तो उसको कहा जाता है डायबिटिक्स पेशेंट। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको बता देते हैं कि फास्टिंग ब्लड शुगर जो टेस्ट किया जाता है, आपको सुबह में ये टेस्ट ब्लड सैंपल लेके किया जाता है। बिफोर मतलब 8 से 12 घंटे तक आपने कुछ नहीं खाया है, उस टाइम पे ये टेस्ट करना होगा। तो ब्लड सैंपल पे अगर ग्लूकोज का प्रेजेंट लेस देन 100 mg पर डेसीलीटर रहता है तो उसको कहा जाता है नॉर्मल रेंज। अगर ग्लूकोज पाया जाता है 100 से 125 mg पर डेसीलीटर तो उसको कहा जाता है प्री डायबिटीज़। या फिर 126 से ज़्यादा हो मिलीग्राम पर डेसीलीटर तो उसको कहा जाता है डायबिटिक्स पेशेंट। ये तीन जो हमने आपको बताया है कि रेंज, जो इससे पता चलता है कि पेशेंट का जो पेन हो रहा है वो डायबिटीज़ के कारण हो रहा है या फिर दूसरा कोई कारण से हो रहा है। तो दोस्तों इसके बाद डॉक्टर साहब ने दूसरा जो टेस्ट, ब्लड टेस्ट करने के लिए बताएं वो है यूरिक एसिड। अब आपका सवाल हो सकता है कि सर ये यूरिक एसिड है क्या। यूरिक एसिड एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिला हुआ रहता है। ये एक बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है जो जिसको कहा जाता है प्यूरिन। जो प्यूरिन का एक फॉर्म होता है जो ब्रेकडाउन होकर, प्यूरिन ब्रेकडाउन होकर ये यूरिक एसिड क्रिएट होता है। ये यूरिन पे रहता है और ये यूरिनेशन के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो बॉडी में अगर इसका प्रेजेंट नॉर्मल से ज़्यादा हो तो बॉडी में इन्फ्लामेशन जो होता है, जो रीज़न होता है जिसको कहा जाता है कंडीशन गाउट या फिर आर्थराइटिस, ये सब प्रॉब्लम जो होता है ज़्यादा होता है। जो दर्द होता है ये यूरिक एसिड के कारण भी दर्द हो सकता है, क्योंकि दोस्तों यूरिक एसिड का जो नॉर्मल रेंज रहता है वो 3.5 से लेकर 7.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रहता है। अगर मान लीजिए कि औरतें पे, वुमेन पे 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हुआ या फिर मेन पे 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हुआ तो फिर यूरिक एसिड के कारण दर्द हो सकता है, जिसको हाइपर यूरिकेमिया कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है TSH। तो TSH का फुल फॉर्म हो गया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। अब दोस्तों आपका सवाल हो सकता है कि सर ये TSH जो टेस्ट दिया हुआ है ये आखिर है क्या। तो TSH एक ब्लड टेस्ट है जहां आपका जो थायराइड ग्लैंड रहता है, तो थायराइड ग्लैंड क्या करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जो बॉडी को एनर्जी
और साथ में और बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें मदद करता है। इसका नॉर्मल रेंज जो रहता है 0.5 से लेकर 5.0 मिली इंटरनेशनल पर लीटर रहता है। तो दोस्तों अगर TSH बहुत ज़्यादा रहता है ब्लड पे तो इसका मतलब हो गया कि बॉडी उतना इनफ जितना हार्मोन्स थायराइड हार्मोन जरूरी है उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। तो इस कंडीशन पे कहा जाएगा हाइपोथायराइडिज्म। अगर TSH लेवल का वॉल्यूम ज़्यादा रहा मतलब बॉडी में थायराइड हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है जितना ज़रूरत है, तो उस कंडीशन को कहा जाएगा हाइपोथायराइडिज्म। या फिर मान लीजिए दोस्तों ब्लड पे TSH का वॉल्यूम कम हुआ, रेंज नॉर्मल रेंज से लो हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि बॉडी में बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसको कहा जाएगा, उस कंडीशन को कहा जाएगा हाइपरथायराइडिज्म। जिसके कारण दोस्तों बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं जो डॉक्टर साहब ने यहाँ पे टेस्ट करने के लिए बताए हैं। तो धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। इस टाइप का प्रिस्क्रिप्शन और भी ज़्यादा सॉल्व हम करेंगे, इसके लिए आपका साथ देना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो दोस्तों प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे सपोर्ट मिले कि आपको हिंदी लैंग्वेज में प्रिस्क्रिप्शन सॉल्व करना आपको और भी चाहिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बंगाली लैंग्वेज पे इस टाइप का वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए।